गैर के दर पर न झुको, बन के ये दर से अमल माहे मुहर्रम आया। बहुत अच्छे से क्या कह रहे हो, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ राहे हक से न हटो, गैर के दर पर न झुको, बन के ये दर से अमल माहे मुहर्रम आया। क्या कहने। और आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रजा खान रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मादूम न था साये शाहे सकलैन, मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गाह थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत काज़ी शहर अल्लामा अब्दुल लतीफ़ साहब क़िबला सरबराह आला अल-जामिअतुल अरबिया सुल्तानपुर, इमाम व खतीब जामे मस्जिद सुल्तानपुर, और डाइस पर बैठे हुए उलमाए किराम, शुराए इज़ाम और आप तमाम सामीन हजरात, अल्हम्दुलिल्लाह कि इंतज़ाम बहुत ही ज़ोरदार है, मगर गर्मी की शिद्दत जो है परेशान कर रही है। मुझे खुद इसका एहसास है, और काफ़ी हमारे बैरूनी शोरा भी हैं जिनको आप इस शदीद गर्मी में बहुत कायदे के साथ सुनेंगे, मैं जानता हूँ। लिहाजा ज़्यादा देर तक मैं आप और उन शोरा के दरमियान में हायल नहीं होना चाहता। बस चंद आपको एडवाइस चंद चीज़ों के लिए करना है, और बस मुख्तसर सी गुफ्तगू मेरी आज होगी, इसलिए कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसका मुझे लिहाज होता है। और मैं हसास वाक़े हूँ कि अगर 15 मिनट पब्लिक सुनना चाहती है तो मैं 12 ही मिनट में छोड़ दूँ पब्लिक को, ताकि प्यासे रहेंगे। लिहाजा बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू होगी। अब मैं बगैर किसी तमहीद के पढ़ी हुई सूरह फातिहा की 3 आयात का तर्जमा करता हूँ, और बगौर सुनिए। अल्लाह ताला फरमाता है, अपने मोमिन बंदों को दुआ सिखा रहा है। कौन दुआ सिखा रहा है? बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। अल्लाह ताला अपने बंदों को दुआ सिखा रहा है। कितना बड़ा रहमान है, कितना बड़ा रहीम है, कितना बड़ा जो है वो करम फरमा है कि अपने बंदों को दुआ भी बताया कि मेरे बंदों मुझसे यूं मांगा करो। और सबसे बड़ी दुआ क्या है उसको सूरह फातिहा में बता दिया। दुआ का आगाज होता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला, हमें सीधे रास्ते पे चला। ये तर्जमा है कंजुल ईमान फी तर्जमतिल कुरान लिल इमाम अहमद रजा खान का ये तर्जमा है कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला।
लाहौर में एक महागुरु, एक पंडित जी थे जो महागुरु थे, तो वो कई ज़बानें जानते थे। तो उर्दू का ट्रांसलेशन कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। तो जैसे उन्होंने सूरह फातिहा खोला और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का तर्जमा उन्होंने उस ट्रांसलेटेड आप कुरान में पढ़ा, तो उसमें तर्जमा था, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। क्या था तर्जमा? हमें सीधा रास्ता दिखा। तो वो मारे गुस्से में गुरुजी बाहर निकले और जो भी मुसलमान गुजर रहा था उससे कह रहे थे, ऐ मुसलमानों 1400 साल हो गया है, तुम अभी रब से यही कह रहे हो कि रास्ता दिखा, रास्ता दिखा, रास्ता दिखा। अरे चलोगे कब? वाह 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 वाह, अरे क्या करें, चलोगे कब? वाह वाह, रास्ता दिखा, रास्ता दिखा। 1400 साल से सब कह रहे हैं रास्ता दिखा, रास्ता दिखा, रास्ता दिखा। अरे चलोगे कब भाई? कब तक रास्ता देखोगे? तो एक आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रजा खान का तर्जमे कुरान पढ़ने वाला था। उसने कहा, किस तर्जमे की बात कर रहे हो? कहा, आपके कुरान में तर्जमा में लिखा हुआ है। कहा कि हाँ, कुरान हमारा है मगर तर्जमा हमारा नहीं है। तर्जमा हमारा नहीं है। कहा, किसका तर्जमा है? कहा, थानवी जी का तर्जमा है। कहा, हाँ, वो अभी रास्ता देख रहे हैं और हमारे अहमद रजा ने वो तर्जुमा किया है कि हम रास्ता चल रहे हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम रास्ता चल रहे हैं, हम देख नहीं रहे हैं। देखो, रास्ता चलना, रास्ता दिखाना और रास्ता चलने में बड़ा फर्क है। मसलन आपका जलसा यहां हो रहा है और ये हाईवे रोड है। एक शख्स को आपने इनवाइट किया और वो आया हाईवे पर, गाड़ी से है, लोगों से पूछता है कि जलसे में जाना है हमें, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में जाना है हमें। एक शख्स ने रास्ता बता दिया, रास्ता दिखा दिया, तो बोलो यकीनी है पहुंचना। लेकिन एक शख्स मिलता है उसको, कहता है इनके रास्ता दिखाने से आप न जाइए, चलिए हम आपको चला देंगे, हम साथ चल रहे हैं। क्या कहने, दोनों में ये फर्क होता है। जो दिखाता है तो मियां पहुंचना, बोलिए, यकीनी नहीं होता है। जब चलाता है तो यकीनी होता है। ए इमाम अहमद रजा, कहीं से आपने हम सुन्नियों को अधूरा नहीं रखा है, हर जगह कामिला। अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या प्यारा तर्जमा किया है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। अच्छा, जरा कुरान का अंदाज़े बलागत देखिए, फसाहत देखिए, कुरान का उसलूबे बयान देखिए। ये कौन सिखा रहा है? अल्लाह सिखा रहा है। ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। खुदा अलीमो खबीरो बसीर है। वो जानता था कि दौर ऐसा आएगा कि मेरे इस्लाम में 73 फिरके होंगे। मेरे इस्लाम में बोलो 73 फिरके होंगे और सब अपने को सिराते मुस्तकीम पर कहेंगे। सब अपने को सिराते मुस्तकीम पर कहेंगे। तो अब लोग चक्कर में पड़ेंगे कि हम किधर जाएं, हम किधर जाएं, हम किधर जाएं। और सब दावेदार हैं कि हम सिराते मुस्तकीम पर हैं। तो खुदा ने सिराते मुस्तकीम की निशानी बता दिया, तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम,
वाह वाह वाह। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका चला जिन पर तेरा इनाम हुआ है, हाय हाय। जिन पर ए अल्लाह तेरा एहसान हुआ है, उनके रास्ते पे चला और उन्हीं के रास्ते का नाम सिराते, जैसे बोलिए सिराते मुस्तकीम है। अब सवाल पैदा होता है कि इनाम याफ्तगान कौन लोग हैं, कौन लोग एहसान याफ्तगान हैं, किनको अल्लाह ने इनाम से नवाजा है। अब हमने जब कुरान ढूंढना शुरू किया और हमने कहा एक कुरान बता इनाम याफ्तगान कौन लोग हैं, किन पर अल्लाह का एहसान है, किन पर अल्लाह का इनाम है, तो कुरान ने कहा अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना व हसुना उलाइका रफीका। जिन पर अल्लाह ने एहसान किया है, इनाम किया है, वो नबी हैं, वो सिद्दीक हैं, वो शहीद हैं, वो औलिया अल्लाह हैं, वो सालिहीन हैं, और यही सबसे अच्छे साथी हैं। अब पता चला कि जिनके मसलक में नबी की अजमत हो, सिद्दीक की सिद्दीकियत हो, शहीद की शहादत का तज़किरा होता है, वलियों की विलायत का तज़किरा होता है, वही सिराते मुस्तकीम पर। क्या कहने थे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मंसूर अहमद साहब क़िबला, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ सुन्नियों, अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है। वाह वाह वाह। अरे क्या कहने, 73 फिरका आप सबका जायजा ले लीजिए, सबका एनालिसिस कर लीजिए, सबका तज्जिया कर लीजिए, तो कोई नबी से कट ऑफ है और कोई सिद्दीक अकबर से कट ऑफ है और कोई शहीद आजम से कट ऑफ है और कोई गौस पाक से कट ऑफ है। और जिसके यहाँ नबी अकरम सल्लम की ताज़ीम फर्ज ऐन हो, अल्लाह करुमद अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। अल्लाह अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रज़ा कहते हैं अल्लाह अकबर, क्या कहते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। नबी की ये ताजीम हमें आला हजरत ने बताया, सिद्दीक की अजमत हमें कुरान से मालूम है, हदीस से मालूम है। अल्लाह है सिद्दीक, सिद्दीक है। अच्छा, आज कुछ मौलाई बन गए, क्या मौलाई, और हजरत अबू बकर की सिद्दीकियत के वो मुनकिर हैं, मुनकिरे अबू सिद्दीकियत अबू बकर है। उनसे मैं एक आयत कम की वजाहत चाहता हूं, और उन्हें अगर कुरान पर ईमान कामिल होगा तो कहना पड़ेगा कि हाँ अबू बकर सिद्दीक हैं। और कुरान पढ़ो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत कर रहे हैं, मक्का मुकर्रमा से मदीने तैयबा की जाने की तैयारी कर रहे हैं। वाकया बड़ा तवील है, मैं बहुत मुख्तसर सा, मगर इतना जिस समझ में भी आ जाए आपको, मैं उसमें से इतना निकाल रहा हूं। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को दुआ बताई, ए मेरे महबूब जब तुम अपने काशाने नबुवत से निकलना तो ये दुआ पढ़ना। कुरान ने उस दुआ को कोट किया, क्या कहा कुरान ने, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन। ए नबी दुआ मांग के निकलना,
रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क, ए अल्लाह जहां जहां जाऊं साथ साथ सिद्दीक रहे, सिद्क रहे, और जहां से चलूं वहां सिद्क रहे। अल्लाह अरे क्या कहने, जहां से चलूं वहां सिद्क रहे, जहां जहां जाऊं वहां वहां सिद्क रहे। इंसाफ से बताओ कि जहां से नबी चले हैं वहां कौन है, और जहां जहां नबी जा रहे हैं वहां वहां कौन है। जहां से नबी चले हैं वहां कौन है, और जहां जहां नबी जा रहे हैं वहां वहां कौन है। तो बताएगी, तारीख बताएगी, कुरान बताएगा, हदीस बताएगी। जहां से चले हैं वहां अली है, और जहां जहां मुस्तफा जा रहे हैं वहां अबू बकर है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथों को उठा के इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत खुलफाए राशिदीन, अज़मत खुलफाए राशिदीन, फैज़ाने खुलफाए राशिदीन, फैज़ाने शुहदाए करबला, फैज़ाने अहले बैते अतहार, मसलके आला हज़रत। अगर कुरान को कामिल समझते हो, जिंदाबाद जिंदाबाद, अगर कुरान को मुकम्मल समझते हो, मुमकिन है कि अभी माज़अल्लाह तुम मुकम्मल भी न समझते हो। अगर मुकम्मल समझते हो तो अबू बकर की सिद्दीकियत का कायल होना पड़ेगा। मुखरजे, एक मुखरजे सिद्क है और एक मुदखले सिद्क। जहां से चलूं वहां सिद्क, जहां जहां जाऊं। हज़रात, सिद्दीक को हम सिद्दीक अकबर क्यों कहते हैं? वाकया ये हुआ, कई मौके पर हुजूर ने सिद्दीक, अंत सिद्दीक, अंत सिद्दीक, अंत सिद्दीक हुजूर को कहा। हुजूर मेराज से लौटे, सुबह के वक्त नबी ने मेराज का वाकया बयान करना शुरू किया। कुफ्फारे मक्का ने हुजूर से पूछा कि कहां कहां गए थे, तो कहा बैतुल मुक़द्दस गए थे, कि बैतुल मुक़द्दस से सैर लामकानी किया था। तो कहा अच्छा, मैं ये जानता हूं कि आप बैतुल मुक़द्दस कभी नहीं गए थे। अब बैतुल मुक़द्दस में कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, अल्लाह अकबर, सब बताइए। अब अगर आप बता देंगे तो हम समझेंगे कि आप वाकई गए थे, और हमें ये कतई तौर पर परफेक्ट मालूम है कि आपने आज तक मुल्क शाम का सफर नहीं किया। अब आप बताइए कि किसी के घर आप रात में आए, मसलन ये साहब हैं नकीब इजलास साहब, जहां इनका कयाम है बोलिए, वहां पे ठहरे, नाश्ता किए, खाना खाए, और कल कोई शख्स इनसे पूछे कितना दरवाजा, कितनी खिड़की, तो जिस काम के लिए वो काम करेंगे कि खिड़की गिनेंगे, दरवाजा गिनेंगे। मगर कुफ्फारे मक्का अपनी हठधर्मी पे कायम है। नबी से कह रहे हैं बताइए बैतुल मुक़द्दस में कितने दरवाजे, कितनी खिड़की, क्या 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 बनिया पर कर, कितने पिलर हैं, कितने क्या हैं। तो खुदा ने कहा मेरे महबूब घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी निगाहों के सामने बैतुल मुक़द्दस को कर दे रहा हूं। बैतुल मुक़द्दस को देखते जाओ, बताते जाओ। बैतुल मुक़द्दस को देखते जाओ, बताते जाओ। जितने सवाल किया, जो लोग बैतुल मुक़द्दस को देख के आए थे, वो देखने की बुनियाद पर सवाल कर रहे थे, वो कभी देख कर आए थे और नबी अभी देख के जवाब दे रहे थे। अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो बुला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अरे जब खुदा नहीं छुपता है तो बैतुल मुक़द्दस नबी से छुपेगा। अल्लाह, नबी ने सब बता दिया। मगर इतने बड़े हठ धर्म थे, अभी भी नहीं माने। क्या? अभी भी नहीं माने। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है, नहीं मान रहे थे। तो अबू जहल ने सोचा कि चलो आज अबू बकर को मिसगाइड कर दे, मिसगाइड कर दे। दौड़ा दौड़ा आया और कहता है ए अबू बकर, तेरे नबी ने तो हद कर दिया। कहा क्या हुआ?
का अभी तक तो सिर्फ जमीनी बात करता था कि ये हो वो है ये है वो है, अब तो वो आसमान और लामका की बात करता है और कह रहा है कि रात में मुख्तसर से वक्त में मैंने सारे लामकानी किया है और वहां से आया हूं और फिर भी बिस्तर गर्म रहा है। क्या ये सच है? क्या ये सच है? अबू जहल जोम में आया था कि अबू बकर सिद्दीक इसको अक्ल के खिलाफ समझेंगे और इनकार कर देंगे। इस बुनियाद पे उसने ये पेशकश अबू बकर के सामने रखा था। मगर अबू बकर फना फिर रसूल हैं। वो कहते हैं सुन अबू जहल, अगर मेरे रसूल ने कहा है तो मैं तस्दीक करता हूं। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कहें। अगर अबू जहल अगर मेरे रसूल ने कहा है तो मैं इसकी तस्दीक करता हूं, और मैं इससे बड़ी भी बात अगर नबी कह देंगे ना तो मैं उसकी भी तस्दीक। सुभान अल्लाह, व मलाइकतिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, सब पर ईमान लाया हूं। ईमान का मतलब यही होता है कि नबी जो कह दे मान लो। अक्ल का घोड़ा नहीं दौड़ाऊंगा, नबी ने जो कह दिया मान लिया। तुम अक्ल का घोड़ा दौड़ा रहे हो इसलिए नबी से दूर हो, अब तुम मान लो तो तुम भी नबी से करीब आ जाओ। अबू बकर सिद्दीक ने पहली मर्तबा जो सुना है दुश्मन की जबान से सुना है नबी के सफरे मेराज को, दौड़े हुए आए, कहा आका मुबारक हो। हुजूर ने फरमाया क्या मुबारक हो? कहा आपको सैर लामकानी मुबारक हो। कहा कैसे पता आपको? कहा हुजूर अबू जहल गया था मुझे मिसगाइड करने के लिए, कह रहा था क्या ऐसा मुमकिन है? मैंने कहा मेरे नबी ने कहा है तो सद्दक तो मैं उसकी तस्दीक करता हूं। सुभान अल्लाह। हुजूर ने कहा तुमने अबू जहल के इस खबर रसानी की बुनियाद पर मेरे सफरे हज सफरे मेराज की जो है तस्दीक किया है। कहा हाँ का। हुजूर ने कहा अंत सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे क्या कहने, अंत सिद्दीक। अल्लाह अकबर। हुजूर ने कहा सुनो, यही जमीन पर अबू बकर की सिद्दीकियत का नहीं ऐलान आज हो रहा है, मलाइका के फरिश्ते कह रहे हैं अरे अबू बकर तो सिद्दीक हो गया, सिद्दीक हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अरे क्या कहने, अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह। हजरात, कुरान ने क्या कहा? जिन पर इनाम वो नबी है, जिन पर इनाम वो सिद्दीक हैं। अब अगर सिद्दीक को कोई कट ऑफ करके चाहे कि सिराते मुस्तकीम मिल जाए तो मिलेगा उसको? भटक रहेगा। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हजरात देखिए, एक चौराहा है, मसलन ये अमहट ले लिया, आपको जाना है दिल्ली और आप समत से अननोन है, आप समत नहीं जानते कि दिल्ली किस समत है, कि पूरब है कि पश्चिम है कि उत्तर है कि दक्षिण है। चारों तरफ गाड़ियां लगी हुई हैं, चारों तरफ बोलिए गाड़ियां लगी हुई हैं, और हर एक ड्राइवर अपनी अपनी गाड़ी का रुख अपने अपने समत किए और आपको पिकअप कर रहा है, आपको टेकअप कर रहा है, टेकअप कर रहा है। चलिए दिल्ली में चल रहा हूं, चलिए दिल्ली में चल रहा हूं, चलिए दिल्ली में चल रहा हूं। अब आप चक्कर में पड़े, यार मैं तो दिल्ली का समत भी नहीं जानता हूं। ये चारों के चारों कह रहे हैं, अल्लाह चारों के बोलो, चारों कह रहे हैं कि चलो दिल्ली चल रहा हूं, चलो दिल्ली चल रहा हूं। तो यही सोचोगे ना इसमें एक ही सही होगा, तीन गलत होंगे। अब आप सोचो जब चौराहे पर ये हालत होती है तो यहाँ चौराहा नहीं है, मजहब का 73 रहा है। अरे क्या कहने, वाह 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 वाह। कितना बोलो, 73 रहा है। अल्लाह अकबर। चौराहे में परेशान हो कि किधर किधर जाएं, किधर जाएं, किधर जाएं, किधर जाएं, और यहाँ 73 राह दीन का है।
है 73 राह। बोलो कितनी टफ है मामला, मगर कुरान ने कहा टफ नहीं है। देख लो नबीयीन किधर हैं, सिद्दीकीन किधर हैं, शोहदा किधर हैं, सालिहीन किधर हैं। अल्लाह वाह वाह वाह, अरे क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। देख लो नबीयीन किधर हैं, सिद्दीकीन किधर हैं, शोहदा किधर हैं, सालिहीन किधर हैं। अल्लाह अकबर। अब भटकोगे नहीं। अल्लाह जिधर नबी हो, सिद्दीक हो, शहीद हो, वली हो, 73 फिरकों को आप तजिया कर लीजिए, किसी के यहाँ नहीं। कोई नबी से कटाव है, कोई सिद्दीक से कटाव है, कोई शहीद आजम से कटाव है, कोई औलियाए किराम से कटाव। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने रज़ा पे कुर्बान जाऊं जिसने सिखाया नामे हजरात। तो इसलिए सिराते मुस्तकीम सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात, जहां नबी की ताजीम बताई जाती है, सिद्दीक की सिद्दीकियत बताई जाती है, शहीद आजम हुसैन की अजमत बताई जाती है, औलियाए किराम का वक़ार बताया जाता है, वो अहले सुन्नत वल जमात। हजरात, मुमकिन है कि आप में से किसी के जहन में ये सवाल पैदा हो कि जब अहले सुन्नत वल जमात हैं हम, तो ये मसलके आला हजरत का नारा क्यों लगाते हैं? मसलके आला हजरत का ये नारा क्यों लगाते हैं? खामोखा के लिए हमें मसलके अहले सुन्नत कहना चाहिए। देखो, हमारे काजी शहर साहब कई मर्तबा हज पे गए, और जब ये मताफ में, मिना में, मुजदलफा में कहीं भी बैठते, अब पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, इन्हें क्या पता है कि ये एशिया का है कि यूरोप का है कि कहाँ का है, क्या है। इनसे लोग मिलते, कहते हजरत आप एशिया के हैं कि यूरोप के हैं? बहुत गौर से सुनिए, आप एशिया के हैं कि यूरोप के हैं? इन्होंने कहा कि मैं एशिया का। तो अब वो चला गया, यूरोप का था, उसने कहा आपसे कोई मतलब नहीं। अब एक जनाब वाला एशिया का आया, अब उसने कहा कि आप हिंदुस्तान के हैं कि बांग्लादेश के हैं कि अफगानिस्तान के हैं कि पाकिस्तान के हैं? तो इन्होंने कहा हिंदुस्तान के हैं। वो था बांग्लादेशी, चला गया। अब एक तीसरा आया, उसने कहा कि आप कहाँ के हैं? कहा हिंदुस्तान के हैं। कहा हिंदुस्तान के हैं तो किस सूबे के हैं? तो कहा उत्तर प्रदेश के हैं। वो बंगाल का था, वो भी चला गया। अब उसके बाद जनाब वाला एक दूसरा आया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहा उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के रहने वाले तो किस जिले के रहने वाले? कहा सुल्तानपुर। वो फैजाबाद का कहा चला गया। अब सुल्तानपुर के जब आया तो उसने पूछा सुल्तानपुर के कहाँ के रहने वाले हैं? तो उन्होंने कहा जामे मस्जिद चौक में नमाज करता हूं। बताइए, अब एक शख्स कितना नाम तब्दील कर रहा है। कभी इन्होंने अपने आप को एशियन कहा, कभी इंडियन कहा, कभी उत्तर प्रदेशी कहा, कभी सुल्तानपुरी कहा। ये नाम क्यों चेंज किया इन्होंने? नाम क्यों चेंज किया इन्होंने? एक ही पे क्यों न रहे? जब इल्तिबास होता है, इश्तिबाह होता है, जब खल्त मल्त होने का खतरा होता है तो नाम बदलते जाते हैं। देखो, जब तक सिर्फ मुसलमान थे तो हम अपने आप को मुसलमान कहते थे। कुरान ने कहा हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। अल्लाह ने इन लोगों तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। हमने मुसलमान कहा अपने आप को, अपने मुसलमान। मेंबर पे आ जाने दीजिए, मेंबर पे आने आ जाने दीजिए। गर्मी बहुत ज्यादा है, दूर से बस हजरत के चेहरे की ज़ियारत कर ले। हाँ, कभी कभी मोहब्बत में आप दूर ही से ज़ियारत करें तो ज़्यादा अजर मिलेगा, क्योंकि गर्मी बहुत है।
ले लो कुर्सी ले लो, कुर्सी ले लो। ठीक है, एक कुर्सी ले लो भैया, कुर्सी ले लो, कुर्सी ले लो एक। अरे भैया एक सब कैमरे बंद कर दीजिए, कैमरे बंद करिए, सब कैमरे बंद कर दीजिए। ले आओ कुर्सी ले आओ यार, तुम लोग पहले से हेलो, वीडियो बंद कर दीजिए, ऑडियो चल सके तो चला सकते हैं, वीडियो बिल्कुल बंद कर दीजिए। कुर्सी ले आओ भैया, कुर्सी आप पहले इंतजाम रखना चाहिए ना। क्या है नहीं, कुर्सी ले आओ, कुर्सी ले आओ, कुर्सी ले आओ भाई, कहाँ कुर्सी? क्या बैठिए, तो बैठिए, बैठिए, ले 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 कुर्सी उठा ले, पहले से इंतजाम करना चाहिए ना ये सब। क्या बताया जाए, सही रहेगा। हाँ, इधर हम इधर बैठे, देखिए आप तमामी हजरात इत्मीनानो सुकून के साथ बैठे। नबी के जिस घराने का तस्करा खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मंजूर अहमद साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली कर रहे हैं, उसी घराने के चश्मो चिराग जिस आबिदे बीमार का तस्करा हो रहा है, उस आबिदे बीमार, इनकी रगों में उसी आबिदे बीमार का खून तोड़ रहा है। आला हजरत का बस ये शेर आप अपने दिल से गुनगुनाएं, हजरत की चेहरे की ज़ियारत करें, हजरत का शानदार खिताब समाज फरमाएं कि या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। एक मरतबा हाथों को उठा के इसी मोहब्बत में नारे तकबीर की सदा बुलंद करें, हजरत का शानदार खिताब सुने। हजरत के खिताब के फौरन बाद मसनद खिताबत पर तो हजरत जलवा फरोज आई हैं, मैं माइक हजरत ही के हवाले कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त हुजूर सैयद अब्दुल कदीर मियां साहब क़िबला, फैज़ाने पंजतन पाक, फैज़ाने शोदाए करबला, फैज़ाने खुलफ़ाए राशिदीन, मसलके आला हज़रत खतीब अहले सुन्नत मौलाना मंजूर अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पढ़े आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, आप देख रहे हैं कि हज़रत सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ लाए हैं। अभी इनके मवाइज़े हसना आपको समाअत करना है और इंतज़ाम कायदे से करना चाहिए। आप लोगों को पहले से इंतज़ाम करना चाहिए, तकल्लुफ़ बारिदा नहीं होना चाहिए। बस मैं अपनी तकरीर समेट रहा हूँ। ए बेटा, ए बच्चे, खामोश है, खामोश है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हज के मौके पर कितने नाम चेंज किए काजी शहर ने। क्यों किया? इल्तिबास से बचने के लिए। बोलो, इल्तिबास से बचने के लिए। बिला तमसील ऐसे ही समझ लीजिए कि जब इल्तिबास बदमज़हबों का नहीं था तो हमारे सहाबे किराम ने अपने आप को मुस्लिमीन कहा, और जब जनाब वाला तबर्राई पैदा हो गए तो अहले सुन्नत वल जमात कहा, और जब अहले सुन्नत वल जमात अपने आप को कहने वाले भी बन गए
मगर नबी के गुस्ताख भी अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहने लगे। अब हमें जरूरत पड़ी कि हम अहले सुन्नत वल जमात के साथ साथ मसलके आला हजरत भी कहें, ताकि मुकम्मल तौर पर इम्तियाज हो जाए। हम मुस्लिमीन हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। अब अहले सुन्नत वल जमात वो भी अपने आप को कह रहा है कि जो नबी की गुस्ताखी करता है, जिसके यहाँ जनाब वाला हसनैन करीमैन का तज़किरे जमील अगर किया जाए तो शिर्क व बिदअत होता है। जो आशूरे के दिन भी इमाम सैयदुश शुहदा का नाम लेना शिर्क और बिदअत कहता है ना, वो भी अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहता है। और आपने देखा होगा मुहर्रम में जनाब वाला अपने अहले सुन्नत वल जमात का प्रचार करता है। अब जरूरत पड़ी हमको कि हम अहले सुन्नत वल जमात के साथ साथ बोलो मसलके आला हजरत कहें। और अगर उसको खराब लगता है मेरे मसलके आला हजरत कहने का, तो मैं ये कहता हूं कि तुम या तो अहले सुन्नत पेवर बन जाओ, या तो तुम पेवर अहले सुन्नत बन जाओ और नबी की तौहीन छोड़ दो, तो तुमको भी अहले सुन्नत कहेंगे और हम भी मसलके आला हज़रत का नारा छोड़कर हम भी अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात। तो हजरात मामला ये है, इसलिए मसलके आला हज़रत पे रहिए। आज बहुत पुरफितन दौर है, बहुत से मौलवी किताब बीनी नहीं करते, मोबाइल देख देख कर, पहले अखबार की कटिंग देख के लोग तकरीर करते थे, और आज मोबाइल से सफर में एक तकरीर हो जाती है, देख लिया और वो किस मसलक का है, किस मजहब का है, कुछ नहीं। वो देखा नमक मिर्चा इसमें बहुत अच्छा लगा हुआ है, बड़ा टेस्टी होगा ये, उसको बयान कर दिया। और फतवे के साथ में मुफ्तियान किराम बैठे हुए हैं, कह रहे हैं आओ तुम बयान करो हम फतवा लगे, और फिर झगड़ा होता है इसी से। तो क्यों ऐसा काम कर रहे हो, किताब क्यों नहीं देखते हो? मैं कहता हूं कि अपना मबलगे इल्म इतना जबरदस्त करो कि फतावे रज़विया का मुताला कर सको। और सबसे पहले तो कुरान शरीफ का एक पारा हर आलिम को पढ़ना चाहिए। वो आलिम ही नहीं, जाहिल है, जाहिल से बदतर है जो अपने जिसको आलिम की सनद मिली हो और एक पारा कुरान शरीफ का ना पढ़े। मेरी मसरूफियत इतनी रहती थी पहले कि मैं कुरान शरीफ का आप लोग उसको पढ़िए, सुनिए, खुद भी सुनिए, अपने बाल बच्चों को भी सुनाइए, और इस तरीके से दीन की तरबियत जो इशाअत हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।